तो आज की बेटा हमारी जो क्लास है वो है वोकैब की। आज की जो हमारी क्लास है वोकैब की, जिसमें हम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे भाई, ठीक है ना। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के बारे में हम लोग थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे आज की क्लास में। तो आज की क्लास भी आपकी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है और दोस्तों से भी करवाना है। व्हाट्सएप आप मेरे को यहाँ पे कर सकते हैं और टेलीग्राम और यूट्यूब आपको सब्सक्राइब करना है लेट्स लर्न विद बबलू सर, ठीक है। अभी ये होगी हमारे बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी, हमने अपने बारे में ऐड दे दी है भाई, आपने इस ऐड को आगे भी देना है। तो कुछ वर्ड करेंगे, कुछ उनके एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स करेंगे, सिनोनिम एंटोनिम करेंगे, उनको आज मैं उनको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, नॉर्मल करवा रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा सबसे पहला जो वर्ड है वो है ट्रांसक्रिप्ट। पहला वर्ड क्या है? ट्रांसक्रिप्ट। याद रखोगे पहला वर्ड है ट्रांसक्रिप्ट, जो एज ए नाउन यूज किया जाता है। जो कैसे यूज करोगे आप? जो एज ए नाउन यूज करोगे, जिसका मीनिंग हो गया एन एग्जैक्ट रिटन कॉपी ऑफ समथिंग। भी किसी भी चीज की रिटन कॉपी होना, किसी भी चीज की एग्जैक्ट रिटन कॉपी होना, यानी एज इट इज जो चीज कॉपी रिटन कॉपी हो किसी भी चीज की, उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रांसक्रिप्ट। क्या यूज करते हैं? ट्रांसक्रिप्ट। अगर बेटा मैं इसकी बात करूं सिनोनिम्स की, तो सिनोनिम्स में पहला हो गया जैसे कॉपी। क्या हो गया? कॉपी। मेरे साथ साथ बोल लीजिएगा, कॉपी। और वर्ड को टाइप करने की भी कोशिश करेगा और लिखने की भी। और रिटन वर्जन, रिटन वर्जन। अगला हो गया स्क्रिप्ट या रिटन स्क्रिप्ट, रिटन स्क्रिप्ट या स्क्रिप्ट। अगला है डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन। क्या हो गया? डॉक्यूमेंटेशन। और अगला हो गया लॉग, लॉग भी इसके लिए सिनोनिम में ले लिया जाता है। नोट आसान है। डिट्टो, डिट्टो भी आसान है। फेसिमाइल, फैक्सिमाइल, फैक्सिमाइल। अगला है मिमियोग्राफ, मिमियोग्राफ, मिमिक्री आप बोलते हैं ना, मिमिक्रो करो, मिमिक्री करो, मिमियोग्राफ। और मनुस्क्रिप्ट, मनुस्क्रिप्ट। इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? कॉपी, मेरे साथ साथ बोलेंगे कॉपी, रिटन वर्जन, स्क्रिप्ट, डॉक्यूमेंटेशन, लॉग, नोट, डिट्टो, फैक्सिमाइल, मिमियोग्राफ और मनुस्क्रिप्ट। अगर बात करूं इसके एंटोनिम्स की, तो एंटोनिम्स में आ जाएंगे जैसे आ गया ओरिजिनल, भी ओरिजिनल चीज होगी। फर्स्ट, जो चीज फर्स्ट हो, जो चीज एक्चुअल हो, आसान है इसके। जो चीज जेन्युइन हो, जो चीज ऑथेंटिक हो, या जो चीज प्राइमरी हो, जो चीज प्राइमरी है। तो कौन कौन सा हो गया? ओरिजिनल, फर्स्ट, एक्चुअल, जेन्युइन, ऑथेंटिक और प्राइमरी। फॉर एग्जाम्पल अ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द इंटरव्यू। जो इंटरव्यू की जो रिटन कॉपी थी उसके बारे में बात की, तो ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द इंटरव्यू। तो ये आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद आ गया नाउन। एक बार इसको हल्का सा रिपीट कर देते हैं। तो वर्ड है बेटा हमारा ट्रांसक्रिप्ट, जिसका मीनिंग हो गया एन एग्जैक्ट रिटन कॉपी ऑफ समथिंग। सिनोनिम हो गई जी इसके कॉपी, रिटन वर्जन, स्क्रिप्ट, डॉक्यूमेंटेशन, लॉग, नोट, डिट्टो, फैक्सिमाइल, मिमियोग्राफ, मनुस्क्रिप्ट। और इसके एंटोनिम क्या हो गए? ओरिजिनल, फर्स्ट, एक्चुअल, जेन्युइन, प्राइमरी और ऑथेंटिक। ठीक है भाई, अब कर लेते हैं अगला वर्ड। अच्छा बात, ये कहाँ गायब हो गया भाई? अगला वर्ड कर लेते हैं। ये था क्या अगला? मेरे ख्याल से गुम हो गया अभी। अगला वर्ड है ट्रांसक्रिप्ट के बाद आ गया, इतने कम कैसे है ये? अगला है जी इसमें डिस्प्यूट। अगला वर्ड है बेटा डिस्प्यूट, डिस्प्यूट जिसको हम एज ए नाउन या एज ए वर्ब यूज करते हैं। डिस्प्यूट को हम कैसे यूज करते हैं? एज ए नाउन या फिर एज ए वर्ब, जिसका मीनिंग हो गया अ डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट बिटवीन टू पीपल। भी दो लोगों के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट हो या आर्ग्यूमेंट हो, या कुछ ग्रुप के बीच में या दो कंट्रीज के बीच में, या तो दो कंट्रीज या तो ग्रुप या दो लोगों के बीच में जो डिसएग्रीमेंट हो, जो आर्ग्यूमेंट हो, जो कोई झगड़ा हो, उसके लिए हम यूज करते हैं जी डिस्प्यूट वर्ड का। डिस्प्यूट वर्ड का जिसके सिनोनिम हो गए कॉन्फ्लिक्ट, भी कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई डिबेट, डिस्कॉर्ड, बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन क्या होता है? बोन ऑफ कंटेंशन इसको हम एक ईडियम होता है, बोन ऑफ कंटेंशन, या फिर मैं कह सकता हूँ कंट्रोवर्सी, स्ट्राइफ, रो,
बीफ, ब्रॉल, ये इसके सिनोनिम्स कौन कौन से हो गए? कॉन्फ्लिक्ट, डिबेट, डिस्कॉर्ड, बोन ऑफ कंटेंशन। एक और हो जाता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इसके लिए हम एक और ईडियम भी यूज करते हैं, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, बोन ऑफ कंटेंशन, कंट्रोवर्सी, कोई स्ट्राइफ, रो, बीफ और ब्रॉल। और इसके एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे हो गया एक्कॉर्ड यानी समझौता, काम, शांति, कॉन्कॉर्ड, एग्रीमेंट, पीस या हार्मनी। पीस या हार्मनी तो कौन कौन से? एक्कॉर्ड, काम, कॉन्कॉर्ड, एग्रीमेंट, पीस और हार्मनी, ये इसके हो जाते हैं एंटोनिम्स। अगर इसके मैं बात करूं एग्जाम्पल की तो मैंने बोल दिया, जैसे हो गया अब बॉर्डर डिस्प्यूट भी, बॉर्डर डिस्प्यूट यहाँ पर हमने यूज कर लिया है जेनाउन। अगला मैंने बोल दिया द प्लेयर डिस्प्यूटेड द रेफरीज भी, उसने रेफरी के साथ झगड़ा किया था, रेफरी के साथ झगड़ा, यहाँ पर हमने एज ए वर्ब यूज किया। तो इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। रिपीट करने पे आया, रिपीट करने पे क्या आया? वर्ड है बेटा डिस्प्यूट, जिसको एज ए नाउन और एज ए वर्ब यूज किया, जिसका मीनिंग क्या हो गया? कोई झगड़ा, कोई दो लोगों के, दो कंट्री या दो ग्रुप के बीच में जो क्या हो, एक डिसएग्रीमेंट हो। सिनोनिम्स की बात करूं तो कॉन्फ्लिक्ट, डिबेट, डिस्कॉर्ड, बोन ऑफ कंटेंशन, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, कंट्रोवर्सी, स्ट्राइफ, रो, बीफ और ब्रॉल। अगर इसके बात करूं एंटोनिम्स की तो क्या हो गया? एक्कॉर्ड, काम, कॉन्कॉर्ड, एग्रीमेंट, पीस और हार्मनी, हार्मनी। अगला है जी, अगला है इसमें, अगला जो वर्ड है हमारा वो है एग्रेसिव। क्या है? एग्रेसिव। ये बिल्कुल सेम है, ये कोई झगड़ालू पर्सन होता है उसके लिए हम यूज कर लेते हैं, झगड़ालू पर्सन होता है उसके लिए हम यूज करते हैं, जिसको हम एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे और जिसका मीनिंग हो गया शोविंग एंगर एंड अ विलिंगनेस टू अटैक अदर पीपल। वो जो क्या करता है, गुस्सा करता है लोगों पे, और लोगों पे गुस्सा करने के साथ साथ क्या है, लोगों के साथ झगड़ा करने के लिए तैयार रहता है, उनको मारने पीटने के लिए तैयार रहता है, उसके लिए हम यूज करते हैं जी एग्रेसिव। एग्रेसिव सिनोनिम्स की बात करूं जैसे आ गया होस्टाइल, बेलिजेरेंट, बेली, बेली, बेली क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मीनिंग, जिसको यूज किया जाता है, एक रूट वर्ड है जिसको यूज किया जाता है झगड़े से, क्वाल से, क्वालसम बोल सकता हूं, बेलिकोज, ट्रिकुलेंट, डिस्ट्रक्टिव, इंट्रूसिव, एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक, इस तरीके से हम यूज कर लेते हैं। तो सिनोनिम क्या क्या हो गए? होस्टाइल, मेरे साथ साथ बोलेंगे, होस्टाइल, बेलिजेरेंट, बेलिकोज भी हो सकता है इसका, और बेलिकोज जैसे हमने यूज कर लिया, ट्रिकुलेंट, क्वालसम, क्वालसम यूज कर लेते हैं हम, डिस्ट्रक्टिव, इंट्रूसिव और एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक। और इसकी अगर मैं बात करूं भाई एंटोनिम्स की तो एंटोनिम्स में क्या आ गया? काम, लेड बैक, लेड बैक, इजी गोइंग और कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, याद रखोगे। कॉम्प्लेसेंट भाई जो लोगों से झगड़ा ना करता हो, जो शांति बनाए रखता हो, ठीक है ना। तो काम, लेड बैक, इजी गोइंग और कॉम्प्लेसेंट, ठीक है। तो एक बार इसके अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, जैसे मैंने बोल दिया एग्रेसिव बिहेवियर विल नॉट बी टॉलरेटेड इन द क्लासरूम, भी क्लासरूम के अंदर जो झगड़ालू आपका बर्ताव है उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा, सहन नहीं किया जाएगा। तो जैसे आगे एक बार वर्ड को कर लेते हैं रिपीट, तो वर्ड है बेटा एग्रेसिव, जिसका मीनिंग हो गया सॉरी, शोविंग एंगर एंड अ विलिंगनेस टू अटैक अदर पीपल। जैसे इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो होस्टाइल, बेलिजेरेंट, बेलिकोज, ट्रिकुलेंट, डिस्ट्रक्टिव, इंट्रूसिव, एंटागोनिस्टिक, क्वालसम, इस तरीके से हम यूज कर लेते हैं। और एंटोनिम्स काम, लेड बैक, इजी गोइंग और कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट। और अगला है जी, यार एक वर्ड चलो ढूंढूंगा मैं, बाद में कहाँ गुम हो गया हमारा, बाद में देखूंगा मैं। अगला है नर्चर, नर्चर जो एज ए वर्ब और एज ए नाउन यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग हो गया टू फीड एंड केयर फॉर ए चाइल्ड, केयर फॉर ए चाइल्ड और टू हेल्प समवन और समथिंग डेवलप बाय एनकरेजिंग दैट पर्सन और थिंग, एनकरेजिंग दैट पर्सन और थिंग। कहने का मतलब किसी बच्चे को या किसी चीज को खाना देना या उसकी केयर करना, किसी बच्चे को या किसी को किसी भी चीज़ को खाना देना या उसकी केयर करना और किसी की मदद करना और कुछ कोई चीज़ को डेवलप करना बाय एनकरेजिंग, उसको एनकरेज करके दैट पर्सन और थिंग, या किसी भी पर्सन या किसी भी थिंग को उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं ये इस वर्ड को।
तो इसके सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो ब्रिंग अप, क्या हो गया जी, ब्रिंग अप, केयर फॉर, प्रोवाइड फॉर, टेक केयर ऑफ, अटेंड टू, ये इसके सिनोनिम्स हैं। में क्या हो गया, ब्रिंग अप, केयर फॉर, प्रोवाइड फॉर, टेक केयर ऑफ, अटेंड टू, डाइट, ब्रीडिंग, फीड, एडिबल्स। तो ये तो हो गया खाने वाले कुछ, डाइट, ब्रीडिंग, फीड, एडिबल्स। और ये क्या हो गया, ये किसी की केयर करने के लिए जो हम फ्रेजल वर्ब या जो चीज़ें यूज़ करते हैं, तो कौन कौन सी, ब्रिंग अप केयर करना, केयर फॉर आप जानते ही हैं, प्रोवाइड फॉर भी केयर करने के मीनिंग में, टेक केयर ऑफ भी जानते हैं आप, और अटेंड टू और डाइट। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, केयर ऑफ कई बार आप यूज़ कर लेते हैं, केयर ऑफ कई बार आप बेटा यूज़ कर लेते हैं, केयर ऑफ ये एक ईडियम होता है, इसका मीनिंग होता है टू गिव समवन द एड्रेस वेयर यू कैन बी कॉन्टेक्टेड। भी किसी को आपका एड्रेस देना जहाँ पर आपसे कॉन्टैक्ट किया जा सके, जहाँ पर आपसे कॉन्टैक्ट किया जा सकते। केयर फॉर में आप अपना लव दिखा देते हैं, जैसे मैंने बोल दिया आई विल केयर फॉर माई चिल्ड्रन, मैं अपने बच्चों का ध्यान रखूंगा, मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखूँगा। टेक केयर ऑफ का मीनिंग होता है किसी का ख्याल रखना, किसी का ख्याल रखना, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। और अगर मैं बात करूँ एंटोनिम्स की, तो एंटोनिम्स में क्या हो गया, इग्नोरेंस, भी किसी को इग्नोर करना, नेग्लेक्ट करना, नेग्लिजेंस करना, डेप्रीवेशन या स्टार्वेशन, स्टार्वेशन मतलब भूखा मारना, ये मीनिंग आ जाता है। तो कौन कौन से एंटोनिम होंगे बेटा, इग्नोरेंस, नेग्लेक्ट, नेग्लिजेंस, डेप्रीवेशन और स्टार्वेशन। क्या क्या हो गया, इग्नोरेंस, नेग्लेक्ट, नेग्लिजेंस, डेप्रीवेशन और स्टार्वेशन। और एग्जाम्पल को भी समझ लेते हैं जी। एग्जाम्पल क्या हो गया, शी वॉन्ट्स टू स्टे एट होम एंड नर्चर हर चिल्ड्रन, भी वो घर रहना चाहती है और अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहती है, वो घर रहना चाहती है और अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहती है। तो वर्ड क्या है, नर्चर, तो एज ए वर्ब और एज ए नाउन हम यूज करेंगे, जिसका मीनिंग हो गया टू फीड एंड केयर फॉर ए चाइल्ड और टू हेल्प समवन और समथिंग डेवलप बाय एनकरेजिंग दैट पर्सन और थिंग। सिनोनिम्स की बात करूं तो ब्रिंग अप, केयर फॉर, प्रोवाइड फॉर, टेक केयर ऑफ, अटेंड टू, डाइट, ब्रीडिंग, फीड और एडिबल्स। और इसके एंटोनिम्स इग्नोरेंस, नेग्लेक्ट, नेग्लिजेंस, डेप्रीवेशन और स्टार्वेशन। अब मैं देख लेता हूँ, अगर इसकी एक और भी थी तो मैं यहीं से निकाल देता हूँ। यहाँ से क्या निकालूँ मैं, यहाँ से, वो तेरी कहाँ गए हम, क्योंकि मुझे लगता है हमारा एक आधा पेज गायब तो नहीं हो गया बापू, क्योंकि इसकी काफ़ी पेज थे। ये ट्रांसक्रिप्ट हमने कर लिया ना, ट्रांसक्रिप्ट के बाद है जी, हाँ ये वर्ड, तभी मैं सोच रहा था कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है। अगला है जी यहाँ पर एस्केलेट। एस्केलेट ये जो वर्ब है, ये जो वर्ड है, हम इसको करते हैं एज ए वर्ब यूज। इस वर्ड को हम क्या करते हैं, एज ए वर्ब यूज करते हैं। ठीक है जी। इसका मीनिंग हो गया टू बिकम और मेक समथिंग बिकम ग्रेटर, या तो किसी को महान बनाना या स्ट्रॉन्ग बनाना या सीरियस बनाना। टू बिकम और मेक समथिंग, टू बिकम और मेक समथिंग बिकम ग्रेटर और मोर सीरियस, या तो किसी चीज़ को मतलब ग्रेटर बनाना, महान बनाना, जो चीज़ जैसी है उससे और ज़्यादा उसको महान बनाना, या फिर ऊंचा चढ़ाना, कह सकता हूँ ऊंचा चढ़ाना, एक्सेलेट करना। इस तरीके से हम यूज़ करते हैं भी, किसी भी चीज़ को और ज़्यादा सीरियस कर देना, मोर सीरियस कर देना, इस मीनिंग में हम इसको ले लेते हैं। बात करूँ अगर मैं इसके सिनोनिम्स की, तो इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें, सिनोनिम्स में क्या आ जाएगा, जैसे इंक्रीज करना, किसी भी चीज़ को इंक्रीज करना, श्योर आ गया। रॉकेट तो आप जानते हैं। इंटेंसीफाई, किसी भी चीज़ में इंटेंसीफाई लेके आना। एम्पलीफाई करना, एम्पलीफाई तो आसान है। मैग्नीफाई करना या स्टेप अप करना, ये इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। तो सिनोनिम्स क्या क्या हैं, इंक्रीज, मेरे साथ साथ बोलेंगे, इंक्रीज, श्योर, रॉकेट, इंटेंसीफाई, एम्पलीफाई, मैग्नीफाई और स्टेप अप। मैग्नीफाई और स्टेप अप, ये इसके क्या हो जाते हैं, ये इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। ये इसके क्या हो जाते हैं जी, ये इसके हो जाते हैं सिनोनिम्स। और अगर मैं बात करूं इसके एंटोनिम्स, 1 मिनट आप देखो इतने। अगर मैं बात करूं इसके एंटोनिम्स की, तो एंटोनिम्स में क्या क्या आ जाएगा, डिक्लाइन, भी किसी भी चीज का डिक्लाइन होना, डिक्रीज होना, डिमिनिश, होल्ट। क्या है, डिक्लाइन, डिक्रीज, डिमिनिश, होल्ट, लेसन, कमी कर देना, स्लम्प, एब्रिज और करटेल।
एब्रिज और कर्टेल तो क्या क्या है, डिक्लाइन, डिक्रीज, डिमिनिश, होल्ट, लेसन, स्लम्प, एब्रिज और कर्टेल, ये इसके हो गए एंटोनिम्स। फॉर एग्जांपल हिज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एक्सेलेटेड आफ्टर, आगे क्या है, आफ्टर ही बिकेम अनएम्प्लॉयड। भी उसकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, जो उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, उसने उसको एक्सेलेट कर दिया। भाई वो क्या होगी, वो बढ़ चुकी थी अब वो जब उसकी नौकरी गई। ठीक है जी, तो वर्ड है हमारा एक्सेलेट। एक्सेलेट जिसका मीनिंग हो गया भी किसी भी चीज़ को महान बनाना या और ज़्यादा सीरियस कर देना। सिनोनिम्स की बात करूँ, इंक्रीज, श्योर, रॉकेट, इंटेंसीफाई, एम्पलीफाई, मैग्नीफाई और स्टेप अप। और मैं बात करूँ एंटोनिम्स की तो हो गया डिक्लाइन, डिक्रीज, डिमिनिश, होल्ट, लेसन, स्लम्प और एब्रिज और कर्टेल। एब्रिज और कर्टेल में एक बार देख लेता हूँ, डिस्प्यूट भी हो गया, एग्रेसिव भी हो गया। हाँ जी, ये थे हमारे कुछ वर्ड, एक बार हम इनको कर देते हैं जी रिपीट। तो पहला वर्ड था जी हमारा ट्रांसक्रिप्ट। पहला वर्ड था ट्रांसक्रिप्ट, जिसका मतलब हो गया किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट कॉपी होना। तो रिपीट दबा दब करते हैं जल्दी जल्दी। तो कॉपी, रिटन वर्जन, स्क्रिप्ट, डॉक्यूमेंटेशन, लॉक, नोट, डिट्टो, फैक्सीमाइल, मिमियोग्राफ और मनुस्क्रिप्ट। और बात करूँ एंटोनिम्स की तो हो गया ओरिजिनल, फर्स्ट, एक्चुअल, जेन्युइन, प्राइमरी और ऑथेंटिक। अगला हो गया, अगला जो वर्ड है वो हो गया एक्सेलेट। एक्सेलेट की अगर मैं बात करूं तो मीनिंग हो गया किसी भी चीज़ को सीरियस कर देना, अभी अब हम करके उठे हैं, और महान और ज़्यादा ग्रेटर कर देना। जैसे इस सिनोनिम्स की बात करूं, इंक्रीज, सोर, रॉकेट, इंटेंसीफाई, एम्पलीफाई, मैग्नीफाई और स्टेप अप। इसके एंटोनिम्स की बात करूं, डिक्लाइन, डिक्रीज, डिमिनिश, होल्ट, लेसन, स्लम्प, एब्रिज, कर्टेल। ठीक है भाई, अगर बात करें अगले वर्ड की तो अगला वर्ड था हमारा डिस्प्यूट। क्या था जी, डिस्प्यूट, जो एज ए वर्ब और एज ए नाउन हमने यूज किया। दो लोगों के, दो देश के और दो ग्रुप के बीच में क्या हो, डिसएग्रीमेंट हो। सिनोनिम कॉन्फ्लिक्ट, डिबेट, डिस्कॉर्ड, बोन ऑफ कंटेंशन, कंट्रोवर्सी, स्ट्राइफ, रो, बीफ और ब्रोल। और एंटोनिम्स की बात करूं, एकर्ड, काम, कॉन्कर्ड, एग्रीमेंट, पीस और हार्मनी। और अगला है जी हमारा एग्रेसिव। एग्रेसिव मतलब कोई गुस्सा शो करना, गुस्सा दिखाना किसी के लिए। ठीक है, तो सिनोनिम्स की बात करूं, होस्टाइल, बेलिजेरेंट, बेलिकोज, ट्रिकुलेंट, डिस्ट्रक्टिव, इंस्ट्रूसिव और एंटागोनिस्टिक। और एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो काम, लेडबैक, इजी गोइंग और कॉम्प्लेसेंट। और हमारा जो लास्ट वर्ड है उसको फिर से रिपीट करेंगे। लास्ट वर्ड को हमने फिर से रिपीट कर दिया जी, ये है नर्चर, जिसका मीनिंग हो गया भाई किसी की केयर करना, किसी को खाना देना, किसी भी पर्सन की या किसी भी चीज़ की एनकरेज करना। सिनोनिम्स की बात करूं, ब्रिंग अप, केयर फॉर, प्रोवाइड फॉर, टेक केयर ऑफ, अटेंड टू, डाइट, ब्रीडिंग, फीड। और एडिबल्स और एंटोनिम्स, इग्नोरेंस, नेग्लेक्ट, नेग्लिजेंस, डेप्रीवेशन और स्टारवेशन। तो मेरे भाई ये थी हमारी आज की क्लास। जो वोकेब क्लास नंबर थी 66 मेरे ख्याल से, वोकेब क्लास नंबर 66 थी। तो मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।